आप सभी को जय मसीह प्यारे। आप सभी का एक बार फिर से हमारी पुस्तक उड़िया में स्वागत है। बाइबल के अनुसार ऐसी आदतें जो गलत हैं और हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। प्यारे, हम सभी यह भी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज हो और हमें सक्रिय रहने की जरूरत है ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हों। लेकिन क्या होगा अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी आदतों को अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हों? इस वीडियो में हम न केवल इन आदतों की पहचान करेंगे बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जाए। न केवल हम समझेंगे कि इन आदतों को बदलने की आवश्यकता क्यों है और कैसे बाइबल हमें स्वस्थ और मजबूत दिमाग की ओर मार्गदर्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाइबल के अनुसार वे कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करती हैं और उन्हें सुधारने के क्या तरीके हैं। प्यारे, मेरा विश्वास करो, यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और इसे बिना स्किप किए अंत तक देखें। यह आदत हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। यह हमें बर्बाद कर देती है और हमें भगवान से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच की आदत शैतान की तरफ से काम करती है। फिलिपियों 8 श्लोक 8 में कहा गया है, अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी आदरणीय है, जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी सुसंगत है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है, तो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और हमें अवसाद और चिंता की ओर धकेलती है। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम लगातार नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि यह हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसीलिए प्रियजनों, हमें सकारात्मक सोचना होगा और नकारात्मक सोच की आदत को छोड़ना होगा। अब दूसरी आदत की ओर बढ़ते हैं। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है वह है आलस्य। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि आलस्य मन को कमजोर करता है। नीति वचन 18:1 में लिखा है, जो अपना काम आलस्य से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। हेलो दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उतना सक्रिय नहीं होता है, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से विचलित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर पाते हैं। यह मानसिक गतिविधि को कम करता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम हो जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा मस्तिष्क तेज और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें आलस्य की बुरी आदत को छोड़ना होगा। प्रियजनों, अब तीसरी आदत पर चलते हैं। तीसरी आदत है बेवजह चिंता करने की आदत। प्रियजनों, हम में से कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। ये छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर हमारे साथ है, लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। मत्ती 6 श्लोक 34 में लिखा है कि इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता करने से तुम कल की चिंता करोगे। मेरे प्यारे, हर दिन की चिंता ही काफी है। चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी सोच और समझ पर पड़ता है। चिंता करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। प्यारे, बाइबल हमें बताती है कि जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं तो हमारा दिमाग बेवजह तनावग्रस्त हो जाता है, मानसिक थकान होती है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। बाइबल सिखाती है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और चिंता से मुक्त होना चाहिए। अब चौथी आदत की ओर बढ़ते हैं। चौथी आदत है पर्याप्त नींद न लेना। यह आदत उन सभी आदतों की तरह है जिनका मैंने उल्लेख किया है। यह इससे संबंधित है। जब हम बेकार की चीजों के बारे में चिंता करते हैं
तो हम रात भर उन चिंताओं में डूबे रहते हैं। इस वजह से हम रात को सो नहीं पाते हैं और हमें पूरी नींद नहीं आती है। पूरी नींद न लेना बहुत बुरी आदत है। भजन संहिता 127 श्लोक 2 में लिखा है, यह व्यर्थ है कि तुम जल्दी उठो और देर से आराम करो और दूध की रोटी खाओ। बाइबल हमें सिखाती है कि नींद हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क रीसेट होता है और नई जानकारी संसाधित करता है। नींद की कमी से हमें थकान महसूस होती है, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी याददाश्त प्रभावित होती है। बाइबल हमें पर्याप्त आराम करने की सलाह देती है ताकि हम उत्पादक बन सकें, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अब हम 5वीं आदत की ओर बढ़ते हैं। 5वीं आदत है बहुत गुस्सा करने की आदत। नीति वचन 25 श्लोक 28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वह उस शहर के समान है जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं। आत्म संयम के बिना व्यक्ति टूटी हुई दीवारों वाले शहर के समान है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर काबू नहीं रखता वह उस शहर के समान है जो नष्ट हो गया है और जिसकी दीवारें नहीं हैं। प्रियजन, गुस्सा करने की आदत के कारण हम अपनी आत्मा और अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। इससे हम में आत्म संयम की कमी हो जाती है। आत्म संयम की कमी हमें बुरी आदतों और विकर्षणों की ओर ले जाती है जो हमारे मस्तिष्क के कार्य को कमजोर कर देती है। बाइबल हमें सिखाती है कि आत्म संयम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्म नियंत्रण के बिना हम आसानी से विचलित हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुस्से पर काबू पाने और आत्म संयम विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी क्योंकि आत्म संयम की कमी हमें अनिश्चित और अस्थिर बनाती है जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है। अब हम 6ठी आदत की ओर बढ़ते हैं। 6ठी आदत है माफ न करने की आदत। यह मत्ती 6 आयत 14 और 15 में इसलिए लिखा है, क्योंकि अगर तुम इंसानों से प्यार करोगे तो वे तुम्हें माफ करेंगे। अगर तुम पापों को माफ करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को माफ करेगा। लेकिन अगर तुम इंसानों के पापों को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेगा। प्यारो, माफ न करने की भावना हमारे दिमाग को सुस्त और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। जब हम किसी को माफ करते हैं, अगर हम माफ नहीं करते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा और कड़वाहट बढ़ती है जिसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। माफ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसीलिए प्यारो, परमेश्वर के वचनों पर चलकर तुम्हें माफ करने की आदत डालनी चाहिए। अब चलते हैं 7वीं और आखिरी आदत की ओर। 7वीं आदत है ईर्ष्या और द्वेष रखने की आदत। नीति वचन 14 आयत 30 में कहा गया है कि शांत मन शरीर का जीवन है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। प्यारो, ईर्ष्या और द्वेष हमारी मानसिक हड्डियों को सड़ा देते हैं, ऊर्जा को खत्म करता है और हमें मानसिक रूप से थका देता है। बाइबल हमें सिखाती है ईर्ष्या और घृणा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ये भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है। शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। तो प्यारे, ये थी बाइबल की शिक्षाएं। इसके अनुसार 7 आदतें दिमाग को कमजोर करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन बुरी आदतों को बदलेंगे और अच्छी आदतों को अपनाएंगे। अगर इन वचनों से आपके दिमाग में थोड़ी भी रोशनी आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बाइबल के अनुसार दिमाग को कमजोर करने वाली आदतों के बारे में पता चल सके।